हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर हुआ था। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम बेसिकली हुआ। इससे पहले पेपर 1 और 2 आपके दोनों पोस्टपोन हो गए थे अलग अलग वजह से। सो फाइनली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का आज थर्ड पेपर रहा, जो कि ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेपर था, राइट। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं पेपर को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेपर बहुत इजी आया। सभी क्वेश्चंस 100% प्रीवियस ईयर्स से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से थे, राइट। Question number 1 is write short notes on merit of team teaching. Explain the different phases of teaching in brief. Constructivism, characteristics of a good test. सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं और शॉर्ट नोट्स में ही आए हुए हैं, राइट। हिंदी में कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समूह शिक्षण के गुण, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन, रचनावाद, अच्छे परीक्षण की आवश्यकताएं। यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, डिफरेंशिएट अमंग टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके पास ये वीडियो ऑलरेडी थी, क्योंकि फ्री लेक्चर्स की वीडियो आपको एग्जाम से 2 दिन पहले टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दी गई थी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने, देखिए एज इट इज ये क्वेश्चन जो है मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको बताया था 99.9% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, राइट। हिंदी में कुछ इस प्रकार से है कि शिक्षण से आप क्या अभिप्राय रखते हैं वो बताना है, क्या अभिप्राय है शिक्षण का, और शिक्षण परीक्षण अनुदेशन तथा प्रतिपादन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट दिस लेवल। शिक्षण के विभिन्न स्तर। देखिए, लेवल्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे 4 मार्क्स में आए या 16 में आए या 8 में आए। मैंने एक चीज आपको बोली थी कि ये क्वेश्चन भी पूरे चांसेस हैं आएगा। हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट दिस लेवल, ये थोड़ा सा हमें मोल्ड होके क्वेश्चन देखने को मिला, नया नहीं है, पर थोड़ा सा ट्विस्टिंग सिर्फ इस पार्ट में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में की गई है, वरना पूरे पेपर में एज इट इज पेपर है, राइट, एज इट इज क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इन डिटेल अबाउट इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के पूछताछ प्रतिमान के विषय में विस्तार से लिखिए, राइट। ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे एज इट इज आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, दैट इज लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। फ्री क्लासेस भी मिली थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी था और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो ये डेफिनेटली है ही, राइट। सो निम्नलिखित 2 शिक्षण युक्तियों की चर्चा कीजिए, व्याख्यान या प्रदर्शन, और प्रदर्शन दोनों की करनी है, 8 नंबर का है। यूनिट 3 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स विच अफेक्ट लर्निंग। ई अधिगम क्या है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, एग्जाम्स तक अभ्यास। ये जब तक आपका लास्ट एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सीरीज चलती रहेगी चैनल पे। एग्जाम्स तक अभ्यास की सीरीज से जुड़े, वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, खुद देखें वहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी लर्निंग एंड टीचिंग में फॉलो किया है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उस सीरीज को, तो आपको पता चल गया होगा कि वहां से ही आपका पूरा पेपर लगभग रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग एवं सीमाओं का भी वर्णन कीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप देखते हैं एज इट इज क्वेश्चन आया है, ना ट्विस्ट किया है, ना लैंग्वेज चेंज की है, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिला है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट 4 से, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड ऑल्सो इट्स एम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। मैंने आपको बोला था एक चीज और कि यूनिट 4 बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक तो इजी है, ऊपर से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गिने चुने 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं और वही आ जाते हैं, ये उनमें से एक ही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, डिफाइन द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड डिस्क्राइब ग्रेडिंग सिस्टम इन डिटेल। पहला 8 मार्क्स का है और दूसरा पार्ट भी आपका 8 मार्क्स का है और इस तरीके से आपके 9 क्वेश्चंस फ्रेम्ड हैं, राइट। ओवरऑल पेपर इज वेरी इजी। डिफिकल्टी लेवल
कुछ भी नहीं है इस पेपर में, बस एक 8 नंबर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ट्विस्ट करके पूछा गया है। बाकी पूरा एग्जैक्ट पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर्स से है। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है अभ्यास एग्जाम्स तक अभ्यास, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं एक्सेप्ट वो 8 नंबर वाला। वरना आप 8 नंबर हटा दीजिए, 80 में से 72 मार्क्स का पेपर जो है ऑलरेडी आउट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में था। सो इसी प्रकार से जो है ये चीजें रहती हैं। एंड बहुत स्टूडेंट्स का मेरे पास एक चीज को लेकर भी मैसेज आया है कि ये रीअपियर लिखा है पेपर पे। तो देखिए रीअपियर लिखने का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लिखा रीअपियर लिखा रहने दो। क्योंकि ये सेकेंड ईयर के पेपर में भी हमें देखने को मिला, ऑल्दो मेजर गलती है यूनिवर्सिटी की साइड से, क्योंकि ये रेगुलर और मेन स्टूडेंट्स का एग्जाम है, तो यहाँ पे रीअपियर बिल्कुल नहीं होना था। बट कोई बात नहीं, सभी पेपर्स में मिलेगा आपको ऐसे। सेकेंड ईयर के 2 पेपर हो गए हैं, फर्स्ट ईयर का 1 पेपर आज हुआ है, सभी क्वेश्चन पेपर्स में हमें रीअपियर देखने को मिला है। वो लिखा है ये मेन का ही पेपर, ऐसा नहीं आपको गलत पेपर मिला है, राइट। सो बिना डाउट के आपको ये पेपर अटेंड करिए। ऊपर जो इवन नोट भी लिखा है, नोट में भी ये लिखा हुआ है कि भाई आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, उसके बाद हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन करना है, तो ये भी इग्नोर करना है आपको। और आपको क्या करना है, हर एक अपनी चॉइस की कंपल्सरी क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन 1 करने के बाद अपनी चॉइस के कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट, बिना यूनिट को देखे। चाहो तो 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन कर दो, राइट। एग्जामिशन मिला है तो यूज क्यों नहीं करना है, राइट। सो ये यहाँ पे इस साल का पेपर था। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा, फर्स्ट एग्जाम आपका अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा रहा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एग्जाम्स तक अभ्यास की सीरीज ने आपको कितना हेल्प किया, साथ में जो PDF आपको विद आंसर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उन्होंने आपको कितना हेल्प किया, उसमें कुछ भी सुधार की जरूरत है तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।